फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। खबरों का सफर शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा। रीवा में पंचायती राज दिवस पर 19,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास। दतिया में मां पीतांबरा प्रकटोत्सव की धूम। जय माई के नारे से गूंज रहा है शहर। रथ यात्रा के लिए जुटे हजारों श्रद्धालु। पूनो में फिर एक चीते की मौत ने खड़े किए सवाल। मध्य प्रदेश का वन अमला क्या संभाल नहीं पा रहा अफ्रीकी चीतों को? सूडान में आर्मी और पैरामिलिट्री के बीच जंग जारी। अब तक 413 लोगों की मौत, कई भारतीयों को कराया गया रेस्क्यू। और भूकंप के जबरदस्त झटकों से दहला न्यूजीलैंड। रिक्टर स्केल पर 7.2 रही तीव्रता। मेघालय में भी लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उदय नाम के इस चीते की कल शाम को 4 बजे मौत हो गई और इस चीते की मौत के बाद लगातार अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का वन विभाग क्या चीतों को संभाल नहीं पा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक मादा चीते की मौत हो चुकी है, जिसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का वन विभाग क्या कर रहा है। आपको बता दें कि पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क लाया गया था। 17 सितंबर को अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बाड़े में रिलीज किया था। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इंफेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। इसके बाद 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते कूनो लाए गए थे। इनमें से एक नर चीता उदय, रविवार को उसकी मौत हो गई। इस तरह कुल 20 चीतों में से 2 की मौत हो जाने के बाद अब 18 चीते कूनो नेशनल पार्क में बचे हैं। आपको बता दें कि इस बीच एक थोड़ी बेहतर खबर यह है कि पहली खेप में नामीबिया से लाई गई ज्वाला नाम की, जिसका नाम सियाया था पहले, उसका नाम ज्वाला रखा गया था। हाल ही में उसने 4 शावकों को जन्म दिया है। लेकिन अब उदय की मौत के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का वन अमला क्या इन चीतों को लेकर, देखभाल को लेकर इतना एफिशिएंट नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं रखता है कि अभी चंद महीनों के भीतर ही 2 जो चीते हैं उनकी मौत हो गई है। और कहीं ना कहीं अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्योपुर पहुंचे, कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, वहां किस तरह से इस चीते की मौत हुई है। हम आपको बता दें कि उदय नाम के इस चीते की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश का वन विभाग लेपर्ड स्टेट के तौर पर खुद को यहां पर बड़ा चढ़ा के तो पेश करता है, अच्छी भी बात है, लेकिन जिस तरह से जो देखभाल की यहां पर जरूरत की जानी चाहिए वो यहां पर दिखाई नहीं दे रही है। चीते जो हैं अक्सर बाड़ों को छोड़कर, जंगल को छोड़कर दूर सीमाओं को पार कर रहे हैं। ट्रैंकुलाइज करने के अलावा कोई चारा यहाँ पर नजर नहीं आता है। किसी भी समस्या आती है तो उसे ट्रैंकुलाइज किया जाता है, उसके बाद फिर उसका इलाज किया जाता है। उदय की भी यहाँ पर जिस तरह से मॉनिटरिंग की गई, उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था, डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसा माना जा रहा है, इसको अभी पुष्ट नहीं कहा जा सकता है कि शायद किसी जहरीले कीड़े को खाने की वजह से या उसका डंक की वजह से उदय की मौत हुई, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों आर्मी के ट्रक पर जो हमला किया गया था उसमें स्टील की बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ये बुलेट्स चीन में निर्मित थी और इन बुलेट्स ने हमारे जवानों की जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसे भी भेद दिया था, जिसके बाद माना जा रहा है कि ग्रेनेड से भी हमला किया गया। आपको बता दें कि ये जो बुलेट्स थी वो बख्तरबंद शील्ड को भी भेदने में सक्षम है। एनएसजी और एनआईए की टीम मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जांच से जुड़े एक अफसर ने बताया है कि एक स्नाइपर ने आर्मी ट्रक को निशाना बनाया, इसके बाद ट्रक पर फायरिंग हुई और ग्रेनेड फेंके गए।
सैनिकों को जवाबी कार्रवाई का भी समय नहीं मिला। आतंकी हमले वाली जगह से भागने से पहले जवानों के हथियार भी चुरा ले गए। पुंछ में हुए आतंकी हमले में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, वहीं एक जवान घायल हुआ था। जिस आर्मी ट्रक पर भाटा धुरियन जंगल के पास हमला हुआ था, वह पास के गांव में लोगों को इफ्तार के लिए फल और खाने के सामान लेकर जा रहा था। यानी कि आप देखिए कि सेना के जो ट्रक हैं वहां पे रोज़ा इफ्तार के लिए आम लोगों के लिए फल और सामान लेकर जा रहे थे, और उस बीच आतंकी हमला किया गया। इस पूरे के पूरे मामले की जांच एनएसजी और एनआईए की टीम कर रही है, और सेना के उच्च पदस्थ सूत्र बता रहे हैं कि बहुत जल्द ही इन आतंकियों को घेर के एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा मामला यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर इस तरह की बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट तक को भेद दिया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है कि आखिर आतंकियों तक किस तरह की जो है बुलेट्स कैसे पहुंच रही है। बताया जा रहा है कि चीन निर्मित है। ये देखिए, चीन सप्लाई कर रहा है ऐसी बुलेट्स को, आतंकियों तक पहुंचा रहा है, जिससे भारतीय सेना को निशाना बनाया जा सके। तो आप ये खबर देख रहे हैं, पुंछ से ही खबर है, जिसमें अब जो इन्वेस्टिगेशन सामने आ रही है उसमें काफ़ी कुछ खुलासे हो रहे हैं, और स्टील की बुलेट्स इस्तेमाल किए जाने की घटना वारदात में जो बात सामने आ रही है वो वाकई में चौंकाने और हैरान कर देने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के दौरे पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री रीवा पहुंचेंगे और करीब 19,000 करोड़ की जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। प्रिय प्रदेशवासियों, आज फिर मध्य प्रदेश के सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज फिर मध्य प्रदेश की धरा रीवा पर पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अनेकों सौगातें लेके आ रहे हैं। एक तरफ वो हमारे गरीब बहनों और भाइयों को, ऐसे 4 लाख हितग्राहियों को 4,11,000 गृह प्रवेशम का कार्यक्रम संपन्न करेंगे, और 4,11,000 गरीब बहनों भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने मकानों में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। दूसरी तरफ वे स्वामित्व के अधिकार पत्र का प्रदाय करेंगे। हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहनों और भाइयों के पास जमीन भी है, उस पर मकान भी बना हुआ है, लेकिन कोई अधिकार पत्र नहीं था। अब 1.25 करोड़वा अधिकार पत्र प्रधानमंत्री जी रीवा में हितग्राहियों को सौंपेंगे। इस बीच वो जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 7,853 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। इससे रीवा, सतना और सीधी जिले के गांवों को पीने का पानी घर में ही मिलेगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पानी दिया जाएगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, अब तक हम 57 लाख घरों में ये पीने का पानी जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहुंचा चुके हैं। अब पुनः प्रधानमंत्री जी इन योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। रेलवे की सौगातें भी आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं। 2300 करोड़ की विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित करने का काम करेंगे।
मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में रेल नेटवर्क से 100% विद्युतीकरण के साथ दोहरीकरण का काम, आमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का भी शिलान्यास करेंगे और रीवा को सीधे नागपुर से जोड़ने का भी काम करेंगे। ट्रेनों के माध्यम से 3 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर वे शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का मध्य प्रदेश की धरती पर बहुत बहुत स्वागत। आइए 11 बजे रीवा में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11 बजे मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बता रहे थे कि प्रधानमंत्री को लेकर काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं, कई बड़ी परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं रीवा में किस तरह से बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं। एक बड़ी तैयारी यहाँ पे की जा रही है। चूँकि काफ़ी गर्मी है इसलिए प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है उसे फर्स्ट हाफ में रखा गया है, लेकिन काफ़ी तादाद में लोग अभी से यहाँ पर जुटने की तैयारी को देखते हुए यहाँ पर काफ़ी पंडाल को बड़े स्तर पे बनाया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, रीवा की तस्वीरें हैं और काफ़ी बड़ी जो परियोजना है उनका शिलान्यास करेंगे। चूँकि चुनावी साल है, निश्चित तौर पर बघेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने किले को मजबूत रखना चाहिए, क्योंकि बघेलखंड ही वो क्षेत्र था जिसमें साल 2018 में हुए चुनावों में बीजेपी ने काफ़ी बढ़त बनाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस का जिस तरह से फोकस बघेलखंड को लेकर है, लगातार वहाँ पर प्रभारी तैनात किए जा रहे हैं और ताबड़तोड़ जो दौरे कांग्रेस पार्टी वहाँ पर कर रही है, उसके बाद से लगातार बीजेपी अपने गढ़ को बचाने की जद्दोजहद में जुट चुकी है। बड़ी परियोजना का शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है और अब तो कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली। महाराष्ट्र में राष्ट्र की राजनीति में काफ़ी कहा जा सकता है कि उथल पुथल का दौर चल रहा है। लगातार एक के बाद एक बयानों ने महाराष्ट्र की जो सियासत है उसमें सरगर्मियां फैला रखी है। संजय राउत जो कि उद्धव गुट के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि शिंदे सरकार महज 15-20 दिन और टिक पाएगी। उनके डेथ वारंट जारी हो चुके हैं सरकार के। अब देखना यह है कि सरकार इस डेथ वारंट पे सिग्नेचर कौन करता है। इससे पहले अजीत पवार को लेकर भी काफ़ी बयान सामने आए थे। अजीत पवार ने कहा था कि वो एक इंटरव्यू में कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके पास इसका माद्दा है, जिसको लेकर संजय राउत ने शनिवार को कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सामर्थ्य है, उनके पास लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है। कौन मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहेगा? वे सालों से राजनीति में और कई बार मंत्री भी रहे हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं अब जो अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। राउत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देरी के कारण शिंदे सरकार की लाइफलाइन बढ़ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद जता रहे हैं कि जल्द शिंदे सरकार गिरेगी। तो क्या कुछ होगा महाराष्ट्र में, एक निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लगातार बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद से सभी की निगाहें महाराष्ट्र पे जा टिकी हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को हटाने को लेकर एक बार फिर पहलवानों ने कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर तमाम जो पहलवान हैं उन्होंने धरना दे दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती वो धरने से नहीं हटेंगे। विनेश फोगाट जो कि पहलवान है, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है। हम आपको बता दें कि ब्रजभूषण सिंह पर काफ़ी आरोप लगे थे, यौन शोषण के भी आरोप लगे थे, जिसको लेकर पहलवानों ने जांच की मांग की थी। ये मुद्दा केंद्र सरकार तक भी पहुंचा था, जिसके बाद एक जांच कमेटी बैठा दी गई। पहलवानों का आरोप है कि जांच कमेटी ने एक बार भी पहलवानों से चर्चा नहीं की, ना ही उनके फोन कॉल रिसीव किए। खबर पंजाब से। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को मोगा जिले के रोडे गांव से गिरफ्तार कर लिया है। ये वही गांव है जहां पर भिंडरावाला का जन्म हुआ था। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि मान सरकार का असल चेहरा अब बेनकाब हो गया है। आपको बता दें कि अमृतपाल सिंह को गिरफ्तारी के बाद आसाम डिब्रूगढ़ जेल ले जाया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश हित में वो किसी भी कड़े फैसले को लेने से नहीं हिचकिचाएंगे।
अफ्रीकी देश सूडान में इस समय तूफान मचा हुआ है। सेना और पैरामिलिट्री के बीच जंग जारी है। लगभग 413 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें, इसी बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारत सरकार ने भी अपने तमाम जो बड़े जहाज हैं वो जिद्दा में तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी का भी एक जहाज सूडान के आसपास जो है मंडरा रहा है और कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से यहाँ पे करने की कोशिश में जुटा है। 153 जो लोग 158 लोगों को जो सुरक्षित निकाले गए हैं सऊदी अरब की सहायता से, उसमें काफी भारतीय भी यहां पर थे जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू हो गई, लेकिन इस बीच मौसम वहां पर खराब हो चुका है। बर्फबारी और बारिश के चलते यहां पर काफी समस्याएं सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने इसको लेकर व्यवस्था भी चाक चौबंद करना शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने अमलों को तैनात कर दिया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक खबर यह भी इस दौरान आई जो कि काफी दर्दनाक थी कि हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड की रेंज में आने से एक शख्स की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मरने वाला शख्स केदारनाथ में हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनी में अधिकारी था और सिविल एविएशन महानिदेशालय ने इसके लिए जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच जो यात्रा शुरू हुई है उसका रजिस्ट्रेशन 30 अप्रैल तक रोक दिया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बहुत जल्द भारत का दौरा करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और इसके लिए होमवर्क भी वो करना शुरू कर चुके हैं। ये बयान खुद नेपाल के प्रधानमंत्री ने दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जल्द ही भारत के दौरे पे आएंगे। जो पुष्प कमल दहल यानी कि जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, ये थोड़े चीन के समर्थक माने जाते हैं। भारत के साथ रिश्तों का ऐसा परंपरा रही है कि नेपाल में जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है वो पहला जो दौरा करता है वो भारत का करता है। लेकिन पुष्प दहल कमल प्रचंड जो कि चीन के समर्थक माने जाते हैं, जब पिछली बार वो प्रधानमंत्री बने थे तो वो भारत के दौरे के बजाय चीन के दौरे पे चले गए थे और अब एक बार फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तो शायद अपनी गलती को, उस भूल को सुधारते की कोशिशों में जुट रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के दौरे से पहले पूरी तरह से होमवर्क कर रहे हैं। मई में इनका दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। पब्लिक फर्स्ट पे खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।